3 दोषों के आधार पे आपकी पूरी प्रकृति तय होती है। प्रकृति होती क्या है? प्रकृति ये है कि जन्म से लेके आपके मृत्यु तक, मतलब पूरी ज़िंदगी जो आपके साथ रहती है, वो है आपकी प्रकृति, आपका नेचर। नेचर इन द सेंस कि हम बोलते हैं वातिक, पैतिक, कफज। ये 3 गुण भगवान ने दिए हमको, भगवान धन्वंतरी ने हमारे शरीर में दिए हैं। तो इन तीनों की कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ हैं, ठीक है? तो इन तीनों के गुणों को हम देखते हैं कि कौन सा गुण हमारे अंदर ज़्यादा है, और वो हमारी प्रकृति होती है। अगर 2 गुण ज़्यादा है, 2 प्रकृति, जैसे कि वातिक भी ज़्यादा है और पित्तिक भी ज़्यादा है, तो हमारी प्रकृति बनेगी वात पैतिक। और इसी तरह से कफ ज़्यादा है, वात ज़्यादा है, 2, तो 2-2 मिलके, जैसे मैंने पोस्ट में बताया था, बनेगी 2 द्वंद्वज। और अगर तीनों ही गुण समान मात्रा में हैं, तो फिर कैसे बनेगी? त्रिदोषज, ठीक है? अब आप लोग कैसे पता लगाएंगे कि आपकी कौन सी प्रकृति है? उसके लिए मैं पूरा डिस्क्रिप्शन आपको दूंगी, या तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी साइड में स्क्रीन पे नोट करके आपको दिखाने के लिए, या फिर कैप्शन में लिख दूंगी। तो आप एक पेपर और पेन लीजिए और तीनों सेक्शन में से वात, पित्त, कफ, ठीक है, आपको टिक करना है कि कौन सा गुण आपसे मैच करता है उन तीनों में से, ठीक है? जब आपका लास्ट में जाके आपको टोटल करना है, एंड में जाके स्कोर निकालिए। जैसे मान लेते हैं कि वात का गुण आता है 8 गुण आपके मैच कर गए कि हाँ ये मेरे में है शुरू से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी एकदम से आ गया वो चीज़, पहले से नहीं थी मैं या नहीं था, वो नहीं। शुरू से कंसिस्टेंटली जो चीज़ आपके अंदर है रहती है वो, ठीक है? तो वात। फिर आपका पित्त भी है साथ में, मान लो 8 गुण उसके, 7 उसके, तो आपकी मानी जाएगी वात पैतिक प्रकृति, ठीक है? और अगर आप तीनों ही सेम से आ गए, जैसे 5-5 या 4 तीनों में, तो आपके त्रिदोषज। ज़्यादातर लोगों की एकल ही होती है, जैसे कि मेरी सिर्फ पित्तज हो या कफज हो, वातज हो, इस तरह से। तो ये टेस्ट आप ज़रूर करना। कुछ कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। गलत नहीं सीखना, जो सीखना है सही सीखना है। तो पहला स्टेप ये है आयुर्वेद को सीखना है।